हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम अपोथी सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। अगर आपने प्रीवियस चैप्टर्स की एक्सप्लेनेशन नहीं देखी है तो आप देख सकते हो, प्लेलिस्ट में अवेलेबल है और प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी, तो आप डायरेक्ट वहां पे क्लिक करके देख सकते हो। जैसे कि हमने प्रीवियस चैप्टर में देखा था, जॉनी स्पेस में होता है स्टिमुलेशन कैबिन को यूज कर। जॉनी बोल रहा था वाह मैं तो स्पेस में हूँ। फिर ऐसे प्रेशर इंक्रीज हो रहा था। जॉनी सोच रहा था कि जो प्रेशर है वो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन रहा है कि स्पेस वॉरशिप एक्सेलरेट कर रही है। फिर वो आगे की तरफ देखते बोलते वो क्या चीज है। तो चैप्टर नंबर 19 की स्टार्टिंग होती है। जॉनी सोचता है ये तो एस्टेरॉयड बेल्ट है। वेल स्टोन्स होते हैं हर तरफ गोल गोल रोटेट कर रहे थे प्लैनेट्स के। वाइसडीन बोलते कि टाइटली बैठ जाओ बच्चे और देखना मैं क्या करने वाला हूँ। अब हम बैटलफील्ड में एंटर करने वाले हैं। जॉनी बोलता क्या बैटलफील्ड। फिर वो ऐसे मूव कर रहे होते हैं वेल एस्टेरॉयड बेल्ट में। जॉनी के ऊपर बहुत सा गंद तरीके से प्रेशर पड़ रहा होता है। वो साथ में उन स्टोन्स को डिस्ट्रॉय भी कर रहे होते हैं। जॉनी सोच रहे होते हैं क्या हो रहा है, ये जो प्रेशर है तो बहुत ज्यादा खतरनाक है। जॉनी का भूत बना दिया है। वो फिर ऐसे मूव कर रहे होते हैं एस्टेरॉयड बेल्ट में, स्टोन्स को डिस्ट्रॉय कर रहे होते हैं। जॉनी कभी ऊपर हो रहा कभी नीचे हो रहा होता है। वो सोच रहे होते हैं कि मेरे को तो बहुत ज्यादा दर्द हो रही है। वो ऐसे ही फिर काफी ज्यादा टाइम डिस्ट्रॉय करते करते जो जॉनी होता है वो ऐसे चिल्ला रहा होता है। फिर हम 20 मिनट बाद का सीन दिखा देता है। वाइसडीन ने जो स्टिमुलेशन कैबिन होता है उसे ओपन किया होता है। जॉनी जल्दी से भाग। वाइसडीन बोलता है कि जो बाथरूम है वो इस होल के एंड पे है। वेल जॉनी को उल्टी आने वाली होती है। वो फिर जाता है और वेल वोमिट कर रहा होता है। वाइसडीन हंसता है और बोलता है क्या इसने 19 मिनट तक होल्ड ऑन किया। जॉनी ऐसे वॉशरूम में होता है। वाइसडीन बोल रहा होता है कि जब फर्स्ट टाइम मैंने मतलब एक वॉरशिप में मैं चढ़ा था तो मैं सिर्फ 18 मिनट तक ही होल्ड कर पाया था। वो हंसता है फिर बोलता है कि मैंने अपने आप को एक जेम फाइंड कर लिया, ये तो वंडरफुल है। इसके पास मेंटालिटी भी है, फिजिक्स भी है और ये क्लेवर भी है। इसके पास तो बहुत सा ग्रेट पोटेंशियल है। जॉनी बाहर आ जाता है। वेल हालत ही खराब है इसकी। वो बोल रहा था टीचर मैं। वाइसडीन बोलता है ठीक है तुम जा सकते हो, रेस्ट कर सकते हो। हर टाइम स्कूल के बाद मेरे पास आना, कल भी आना ठीक है। मैं मू चोंगटियान को बता दूंगा ठीक है इस बारे में। जॉनी जा रहा होता है। वेल उसके लिए तो पूरी दुनिया गोल गोल घूम रही होती है। फिर हमें बता जाता है कि लांस जॉनी के पास कोई भी मेमोरी नहीं थी कि वो अपने रूम में कैसे वापस आया। उसने वेल डिनर भी स्किप कर दिया। जॉनी आज सोया होता है। नाइस जॉनी को ये सुनाई दिया कि मतलब जो क्वान ली और ल्यू फेंग ने उसे ग्रीट किया था उसे बस एक ही सपना आ रहा था कि वो गोल गोल ही घूमता जा रहा है। फिर हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाई देता है स्टूडेंट कैफेटेरिया का। ये लिंगटोंग गुस्सा होती है, सोच रही होती है कि जिस तरह से हम कल हारे वो तो बहुत ज्यादा अनफेयर था। कभी भी कुछ भी अच्छा नहीं होता जब वो होता ही सिचुएशन में। तो ऐसे बच्चे होते हैं एक ग्रुप में खड़े, वो बोल रहे होते हैं कि तुम्हें हमें एक्सप्लेनेशन देने पड़ेगी, ये तो कुछ ज्यादा ही है। ये लिंगटोंग हैरानी से उनकी तरफ देखती है। वो फिर जाती है वहां पे और बोलती है कि क्या हुआ कि इसने सारे ब्रेकफास्ट को खा लिया जो हमारे लिए बनाया हुआ था। इसने बोला कि कुछ ज्यादा हंग्री है तो इसने एक्सीडेंटली कुछ ज्यादा खा लिया। ये लिंगटोंग बोलती क्या इसने 30 लोगों का ब्रेकफास्ट खा लिया। जॉनी सोच रहे थे कि मैं बिलीव नहीं कर पा रहा हूँ ये ऐसी सिचुएशन होगी। जो बच्चे होते वो बोल रहे थे कि तुम्हें कुछ करना ही पड़ेगा इसके बारे में, हम ऐसे खाली पेट नहीं बैठ सकते हैं। ये लिंगटोंग सोच रही थी ये बच्चा। फिर वो बोलती है अब सबको ठीक है, शांत हो जाओ। तुम क्या चाहते इससे कि ये मतलब निकाल दे अपने पेट से सब कुछ। जॉनी सोच रहे थे क्या मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि ये मेरे लिए मतलब खड़ी होगी यहाँ पे और बात करेगी। बच्चे बोल रहे थे कि इंस्ट्रक्टर मुंह आ रहा है, साइड हो जाओ, इन्हें हैंडल करने दो। मू चोंगटियान बोलता है कि जो ब्रेकफास्ट है वो रेडी हो गया है, अब तुम अपना ब्रेकफास्ट कर सकते हो। ऐसा हो सकता है कि मतलब लांस जॉनी के साथ कुछ गलत हो रहा है, मैं इसे कुछ टेस्ट के लिए लेके जाता हूँ। फिर जॉनी जा रहा होता है मू चोंगटियान के साथ। वो आगे की तरफ जाता है, आगे डीन खड़ा होता है। जॉनी बोल रहा होता है टीचर। फिर जैसे वो टीचर के स्माइलिंग फेस को देखता है वेल उसे वही फीलिंग आती है चक्कर वाली और वो वोमिट करने की कोशिश कर रहा होता है। टीचर स्माइल करता है, बोलता तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, ये इसीलिए हुआ क्योंकि तुमने अपनी कुछ ज्यादा स्ट्रेंथ को यूज किया था, पर तुम्हारा जो ब्लड है वो ज्यादा एनर्जी को रिक्वायर करता है तो तुम्हें खाना चाहिए। तुम मेरे साथ आ सकते हो मतलब मेरे ऑफिस में अगर तुम खाना चाहते हो नेक्स्ट टाइम। तो मू चोंगटियान सोच रहा था कि वाइसडीन जॉनी को सिखा रहा है। इस इंसान की बहुत ज्यादा हाई पोजीशन है एकेडमी में। ऐसे तो डीन इसे हमेशा अवॉइड करता है पर वो हमेशा इसे बेस्ट चीजें देता है और बेस्ट डील देता है। जो मिस्टर जी है वो सिर्फ इससे क्लोज है, जो बाकी है वो इसके पास भी नहीं जा सकते हैं। फिर चुप होता है और वो सोच रहा होता है कि मैं ये होप कर सकते हैं कि अच्छी चीज है जॉनी के लिए। वाइसडीन जॉनी को बोलता है कि मेरे पास स्कूल के बाद आना ठीक है, जो टीचिंग है वो 1 घंटे के बाद स्टार्ट होगी डिनर के। जॉनी चुप होता है और सोच रहा था मुझे थोड़ा सा डर क्यों महसूस हो रहा है। टीचर स्माइल करता है और बोलता है हम कभी भी एक चैलेंज से पीछे नहीं हट सकते है ना, हमें करने पड़ता है वो चीज, उसी को एक मैन बोलते हैं। जॉनी वेल उसके पसीने छूट रहे होते हैं और सोच रहा होता है कुछ ज्यादा डरावना है। फिर ऐसे में एक सीन दिखाई देता है, जॉनी के सामने बहुत ज्यादा खाना होता है। हम बताया जाता है कि दिन में यिन टियानफेंग बहुत ज्यादा अच्छा खाना तैयार करता था। जो डिशेस थी वो सारी मतलब रेयर इंग्रेडिएंट से बनी हुई थी। लांस जॉन हमेशा मतलब फुल ऑफ एनर्जी फील करता जब भी वो इस अच्छे खाने को खाता था। तब उसे वो जो वाइसडीन था वो एक एंजल की तरह दिखता था, पर नाइट के टाइम में वाइसडीन उसे डीमन की तरह दिखता था क्योंकि वो एक तरह से डीमन में कन्वर्ट हो जाता था उसे ट्रेन करते वक्त। क्योंकि वाइसडीन उसे हमेशा स्ट्रॉन्ग इंपैक्ट में रखता था स्पेस वॉरशिप में। हर दिन लांस जॉन बहुत ज्यादा थका थका फील करता था। इस पूरी सिचुएशन में इस पूरे टाइम में लांस जॉन ऐसे ही था कि उसके माइंड में कुछ नहीं चल रहा होता था। वो एब्सेंट माइंडेड ही रहता था पूरी तरह से और इसी की वजह से उसकी जो एकेडमिक परफॉर्मेंस थी वो भी गिर गई। पर इसके जो एफर्ट्स थे उन्होंने अच्छा ही किया इसके साथ क्योंकि ये क्विक लर्नर था और इसकी जो बॉडी थी वो भी स्ट्रॉन्ग थी। जो इम्पैक्ट था स्पेस वॉरशिप का और अच्छे न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट की वजह से लांस जॉन की जो एंड्योरेंस थी वो भी इम्प्रूव हो गई, वो और ज्यादा झेल पा रहा था। ये अपने आप को अडेप्ट करने लग पड़ा जो इम्पैक्ट उसके ऊपर लगता था।
पर जो यिन टियान फान था वो भी मतलब पायलटिंग टाइम को एक्सटेंड कर रहा था। जैसे पहले 20 मिनट था वो फिर ऐसे इंक्रीज करता जा रहा था जैसे ज्वानियो को आदत लग रही थी इम्पैक्ट की। वो ऐसा कर रहा था ताकि वो ज्वानियो की लिमिट्स को पुश कर सके। फिर ल्यू फेंग बोलता है एक बार कि ज्वानियो तुम अभी भी मतलब रात को वाइस प्रेसिडेंट के पास जा रहे हो। क्वान ली बोलता है कि जो फाइनल से वो आ रहे हैं हमें साथ में प्रैक्टिस करने पड़ेगा। ज्वानियो बोलता है हाँ मैं प्रोफेसर यिन को आज पूछूंगा, वेल वो कुछ ज्यादा थका होता है। क्वान ली बोलता है इससे पहले मैं तुम्हें एक चीज बताना चाहता हूँ, जो मेरी मेंटालिटी है वो 200 तक पहुंचने वाली है, तुम्हारा क्या सीन है। ज्वानियो बोलता है मुझे नहीं पता, मेरे को ऐसे ही मतलब चक्कर से लगता है हर दिन, मेरे को जाना पड़ेगा। लू फेंग बोलता है कि ठीक है। क्वान ली बोलता है मैं ये होप करता हूँ। फिर हमें एक जगह का सीन दिखाया जाता है। प्रोफेसर जी अपने हाथ को टेबल पे मारता और बोलता है क्या तुम पागल हो, तुम्हें पता तुम्हारे स्टिमुलेशन कैबिन के बारे में, तुम कैसे इस चीज को उसके पेरेंट्स को एक्सप्लेन कर सकते हो अगर कुछ होगा उसके साथ तो। वाइस प्रेसिडेंट बोलता है कि ओ वेल चुप करो, मुझे पता है मेरे बेसिक जजमेंट्स है मेरे पास, ठीक है, अगर ऐसा नहीं होता तो मैं इसे स्टिमुलेशन कैबिन में जाने भी नहीं देता, मैं इसके पोटेंशियल को इंक्रीज करना चाहता हूँ और इंस्पायर करना चाहता हूँ। और ऊपर से तुम्हें सच सच बताऊं तो ये जो बच्चा ये 1 घंटे तक रह पा रहा है अंदर। प्रोफेसर जी बोलते हैं हैरानी से क्या 1 घंटा। वाइस बोलता है कि ये जो बच्चा इसके पास अच्छी फिजिक है और अच्छी मेंटालिटी है, अगर इसे नॉर्मल वे में हम सिखाएंगे तो एक तरह से इसके टैलेंट का वेस्ट ही है, फ्यूचर में उसे उस जगह पे जाना है, यही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मैं। प्रोफेसर जी चुप होता है। फिर वाइसडीन बोलता है कि जी जो मेरी बिगेस्ट गलती थी और जो मेरा बिगेस्ट रिग्रेट है ये वही है कि मैंने एक बहुत बड़ी गलती की थी अपने यूथ टाइम पे, उस टाइम पे, इसलिए मैं एक्सपेल किया गया, वरना मैं ऐसे ही अकेला नहीं होता। बस जी बोलता ठीक है हम वैसे भी फॉलन एंजल्स ही हैं, तुम एक बार जा सकते हो, ट्राई करा सकते हो उससे। डीन बोलता है कि मैं ऐसे करूंगा, मैं रियली उसे उस प्लेस पे पहुंचाऊंगा ही। फिर हमें ज्वानी दिखाई देते वो अंदर बैठा होता है कैबिन में। प्रेसिडेंट बोल रहा होता है कि ज्वानी क्या तुम रेडी हो। ज्वानी बोलता है हाँ। प्रोफेसर जी भी होता देख रहा होता है वो भी। फिर ऐसे वो जो होती है स्पेसशिप वो रेडी हो चलती है, वो चलने लग पड़ती है। ज्वानी प्रेशर में होते प्रोफेसर जी उसे देख रहा होता है। प्रेसिडेंट ऐसे डिस्ट्रॉय कर रहा होता है स्टोन्स को। ज्वानी मतलब बिल्कुल ठीक होता है। अब ज्वानी अच्छा कर रहा होता है, ये अपने आप को इस ऑपरेशन में जो यिन टियान फान ने स्टार्ट किया है उसमें अडेप्ट करने लग पड़ा है और ये अब अब्सॉर्ब भी कर सकता है कैरेक्टरिस्टिक्स को जो भी मतलब स्पेस वॉरशिप की है। ऐसे ज्वानी बिल्कुल तरह से ठीक होता है पूरे टाइम पे। ज्वानी बाहर आ जाता है। प्रेसिडेंट बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है। प्रोफेसर जी थोड़ा सा गुस्सा होता है और बोलता है इतना बुरा नहीं है, मैं सरप्राइज हूँ इसकी एंड्योरेंस को देख के। डीन बोलता है कि इसी को हम टैलेंट बोलते हैं और ये मेरी इमेजिनेशन से वेल बहुत आगे की चीज है, मैं सोच रहा हूँ कि मैं इसे 3 मंथ्स में पायलट करने दूंगा एक वॉरशिप को। प्रोफेसर ये बोलते हैं मैं एग्री नहीं कर सकता हूँ, इसे अभी भी और ज्यादा टाइम चाहिए। डीन बोलते है ये गिफ्टेड है और मैं इसकी ऐसे ही मतलब फिजिकल फिटनेस को काफी ज्यादा टाइम से ऑब्जर्व कर रहा हूँ। ज्वानी बोलता है क्या, मुझे क्यों नहीं पता इसके बारे में। प्रेसिडेंट बोलता है कि तुम क्या देख रहे हो मेरी तरफ, तुम क्या सोच रहे हो कि मैं जो भी रेयर इंग्रेडिएंट्स तुम्हें खिला रहा हूँ वो वेस्ट कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, तुम इतना ज्यादा खाते हो और ऐसे इतनी जल्दी कंज्यूम भी कर लेते हो, इसका यही मतलब है कि तुम्हारी जो बॉडी और जो ब्लड स्ट्रीम है उसे और ज्यादा न्यूट्रिएंट्स चाहिए। ज्वानी बोलता है अच्छा। डीन बोलता है कि पर ये भी बहुत ज्यादा यंग है इसलिए मेरे को इसका जो पीरियड टाइम पीरियड उसे एडजस्ट करना पड़ेगा। मैंने इसके स्टडी प्लान को भी एडजस्ट किया, जैसे कि मतलब रेयर कंडीशन होती है जब तक कि मतलब 12 साल का नहीं होता है, मैं इसके स्टडी प्लान को भी मतलब चेंज कर दूंगा जब भी मतलब 12 का हो जाएगा। प्रोफेसर जी बोलता है मैं रिलीव्ड हूँ, अब मुझे देखने से लग रहा है कि तुम मैच्योर हो गए हो। डीन बोलता है तुम्हारे कहने का क्या मतलब है, मैं हमेशा मैच्योर ही था। प्रोफेसर जी बोलता है कि अपने आप को इतना ऊपर मत रखो, ठीक है, तुम भगवान को पता है कि कौन एक्सपेल हुआ था एक टाइम पे। डीन बोल रहा था कि जी तुम्हारी इतनी हिम्मत। प्रोफेसर जी बोल रहा था अपने हाथों को मेरे ऊपर से हटाओ, वाली अलग ही नमूने हैं। फिर ज्वानी और प्रोफेसर जी जा रहे होते हैं एक जगह। प्रोफेसर जी बोलते हैं कि ज्वानी तुम्हें हार्ड वर्क करना, ठीक है, और अगर प्रोफेशन की बात की जाए बैटल आर्मर की तो मैं ये सजेस्ट करता हूँ कि तुम बैटल आर्मर डिजाइन को चूज करो, ठीक है, मैं चलता हूँ, तुम नेक्स्ट सेमेस्टर में देख सकते हो बैटल आर्मर क्लास में। ज्वानी बोलता है ओके शुक्रिया प्रोफेसर जी। डीन बोल रहा था यहाँ से दफा हो जाओ, तुम आज की बात यहाँ पे वेलकम नहीं हो, ठीक है, मत आना यहाँ पे। मुचोंग टियान बोल रहा था मैं तुम्हें एक्सप्लेन करता हूँ कि इस एग्जाम का रूल क्या है। हम पहले फिजिकल फिटनेस टेस्ट से स्टार्ट करेंगे। मॉन्टेड सुन रहा होता है ध्यान से, ज्वानी भी सुन रहा होता है। मुचोंग टियान फिर बोलता है कि जिस टीम को सबसे ज्यादा प्लसेस मिलेंगे वो एलिमिनेट नहीं किए जाएंगे। फिर ऐसे जो स्ट्रेंथ टेस्ट होता है लान ज्वानी सक्सीड कर जाता है और उसे पहला प्लस मिलता है उसका। टीचर बोलते ठीक है अब नेक्स्ट लू क्वानजुन स्टार्ट करो अपने टेस्ट को। वेल जो मॉनिटर होता है वो भी अपनी पूरी कोशिश को कर रहा होता है, वो 5 मिनट क्रॉस कर लेता है। टीचर बोलती है ठीक है 5 मिनट तुम्हें प्लस मिलता है। लू फेंग को एक प्लस स्पीड के टेस्ट में मिला। सॉल एनर्जी में लांजवान का जो रैंक था वो 16 पहुंच गया। प्रोग्रेस तो थी पर ये फिर भी 16 ही है क्लास में। क्वान ली की मेंटालिटी 187 इससे प्लस मिला। मुचोंग टियान बोलते नेक्स्ट लांजवान यू। वो सोच रहा होता है कि मुझे पता नहीं कि इसकी जो मेंटालिटी है वो पास्ट 3 मंथ्स में इंक्रीज हुई है कि नहीं, क्योंकि ये गाइडेंस में था वाइस प्रेसिडेंट की। बोलते ठीक है टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। वैसे मशीन लगा ली होती है उसके सर में। मुचोंग टियान सोच रहा होता है ऐसा भी हो सकता है कि हमें इम्प्रेस करे। फिर जो स्कोर था वो मतलब इंक्रीज होने लग पड़ा 29, फिर वो 180 पहुंच जाता है। बच्चे बोलते 180 क्या 187 से आगे निकल जाएगा। फिर वो 190 पहुंच जाता है। क्वानली बोलता है 190 ये अच्छा है। फिर ऐसे 194 हो जाता है। मुचोंग टियान सोच रहा था कि अभी भी इंक्रीज हो रहा है। फिर ऐसे 194 195 196 197 हो जाता है। बच्चे बोल रहे थे कि इसकी जो स्पीड है वो अब थोड़ी सी कम हो गई है। वो 199 पे रुक जाता है और वो बोल रहे थे तो अनबिलीवेबल है 199 में काफी टाइम पे रुक जाता है। क्वानली बोलते क्या रुक गया। मुचोंग टियान सोच रहा था कि ऐसा लग रहा है कि डिफिकल्ट है मिडिल फेज ऑफ स्पिरिट रेलम में एंटर करने के लिए। एक इंस्ट्रक्टर बोल रहा था हाँ ये काफी ज्यादा क्लोज था।
काफी ज्यादा साउल मास्टर्स नहीं पहुंच पाते हैं इतना। फिर जुआनियो ऐसे कंसंट्रेट कर रहा होता है, उसकी जो अंदर जो एनर्जी होती है वो गोल गोल घूम रही होती है। वो सोच रहा होता है मैं एनर्जी वोर्टेक्स को फील कर सकता हूँ कि वो और ज्यादा ब्राइटर होता जा रहा है। वेल बीच में जो एनर्जी होती है वो ज्यादा ही ब्राइट हो रही होती है, वेल ग्लो कर रही होती है। जुआनियो ऐसे देख रहा होता है, वेल एक तरह से अपने माइंड में ही उड़ रहा होता है। वो सोचता है कि जो स्पॉट है मिडिल में वोर्टेक्स के, उसे देख के ऐसा लग रहा है कि मैं उसके कलर को डिस्टिंग्विश कर पा रहा हूँ। वो फिर ध्यान से देखता है, वो एक ऑफ टाइप होता है लाइट का। सो गाइस चैप्टर नंबर 19 इतना था। अगर आपको वीडियो पसंद तो लाइक करनी है, फिर भी लाइक कर दो, शेयर करो दोस्तों के साथ, कमेंट करके बताओ अगर आपको वीडियो कैसी लगी है, सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए बाय बाय।